जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। और आज मैं एक और जूतों को लेकर आया हूं आपके सामने। आप देख सकते हैं ये हमारे एक दोस्त का शूज़ है जो 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए। अब मैं इनके शूज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला शूज़ है उनके राइट फुट का और ये वाला शूज़ है उनके लेफ़्ट फुट का। तो दोनों में अंतर आप देखिए कि क्या अंतर होता है। कि अगर हम दोनों शूज़ के बॉटम को देखें तो देखिएगा आप क्या अंतर है। अब राइट वाले को राइट में पकड़ लेता हूँ, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में पकड़ लेता हूँ। देखिए इसका मतलब ये है कि इस रनर ने अपने राइट फुट के ऊपर सबसे ज़्यादा वज़न डाला है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो बॉटम है शूज़ का वो सबसे ज़्यादा घिसा हुआ है और लेफ़्ट फुट का नहीं घिसा हुआ है। सो अब आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की जो मसल्स हैं राइट फुट वाली, काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग और आईटी बैंड सबसे ज़्यादा खतरे में हैं और इसके जो फुट मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर चल रही हैं। सो आप अपने शूज़ के तले को देख के आप पता कीजिए कि आपका कौन सा पैर सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर टिक रहा है और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा वज़न आ रहा है। अगर शूज़ में इसी तरह से डिफरेंस है दोस्तों तो अपनी लैंडिंग को आप प्लीज़ सुधारिए। इसके अलावा आप देखेंगे लैंडिंग, ये वाले की लैंडिंग अगर देखें तो जो लैंडिंग है वो अंदर की तरफ से है। इस शूज़ में भी आप देखेंगे तो शूज़ में बच्चे की जो लैंडिंग है अंदर की तरफ है, जबकि जो लैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों वो लैंडिंग आपके इस वाले पार्ट में होनी चाहिए शूज़ के। आप देखिए तो इन बच्चों को अपनी लैंडिंग भी सुधारनी चाहिए। और ये शूज़ दोस्तों नाइकी की कॉपी है। और अगर मैं बात करूं कि ये शूज़ रनिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो मैं इस शूज़ को रनिंग के लिए उपयुक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुशन बहुत ही ना के बराबर है। इसमें कुशनिंग नहीं है। जब आपकी दोस्तों लैंडिंग होती है तो आपके नी के ऊपर और एंकल के ऊपर आपकी बॉडी का 4 से 5 गुना वज़न एक बार में आता है। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो आप 1 किलोमीटर में एक पैर की लैंडिंग करीब आपकी 400 बार होती है। तो 400 बार में दोस्तों आप लगाइए कि एक बार की लैंडिंग में आपके नी और एंकल के ऊपर मिनिमम वज़न 240 से 250 किलो आता है और आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से। सो आपके नी और एंकल के ऊपर एक बार की रनिंग में क्विंटलों वज़न आता है और आपका शूज़ उस वेट को दोस्तों नहीं ले सकता। अगर मैं इसकी कुशनिंग की बात करूं तो इसका शेप देखिए, शेप पीछे की तरफ से हाईयर है और आगे की तरफ से दोस्तों लोअर है। और आप इसकी फोल्डिंग देखेंगे तो फोल्डिंग देखिए दोस्तों, ये मिडिल से यहाँ से फोल्डिंग हो रही है। फिर यहाँ से मैं फोल्ड करना चाहूँ तो फोल्ड नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा, जबकि यहाँ से अगर शूज़ फोल्ड हो जाता है तो ज़्यादा बेहतरीन शूज़ होता है, क्योंकि लैंड होने के बाद में आपकी फोल्ड होता है फुट, वो आगे की तरफ से टक से निकल जाता है। और आप हील देखेंगे तो आप हील पे भी इस बच्चे की लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ये पैर घिसा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि बच्चा अपनी लैंडिंग कभी कभी हील के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लैंडिंग करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से दोस्तों आप बचें। और इसके इनर सोल की अगर मैं बात करूं तो आप इनर सोल भी देख सकते हैं। ये इस बच्चे के इनर सोल की हालत है। तो ये इनर सोल है, इसमें ना तो कुशन है ना कुछ है। इसका जो कुशन है दोस्तों वो करीब 4 से 5 mm का अंदर की साइड में होना चाहिए। तो इस तरह का अगर किसी भी बच्चे के शूज़ का सोल है तो मैं उस बच्चे को रिकमेंड करूँगा कि आप अलग से सिलिकॉन का एक इनर सोल आते हैं, वो सिलिकॉन के इनर सोल आप अपने शूज़ में डालें ताकि आपको कुछ अच्छी कुशनिंग मिल जाए। और इस तरह के शूज़ आप ना पहने, ये मेरा रिकमेंडेशन है। शूज़ अच्छे पहने, नहीं तो दोस्तों आप नंगे पैर रनिंग करें। और इसके मैंने आपको पहले भी रनिंग में उदाहरण दिए हुए हैं। बेकेला का अगर मैं उदाहरण देता हूँ, 1962 के ओलंपिक में उसने दोस्तों 42 किलोमीटर की जो रनिंग थी वो बेयर फुट की थी। और आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेयर फुट रनिंग दोस्तों सबसे अच्छी रनिंग होती है। आपकी लैंडिंग बड़ी परफेक्ट होती है और आप कितनी भी देर आप बेयर फुट रनिंग करेंगे आपकी जो मसल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो नाइकी का, और देखिए दोस्तों ये इसके शूज़ में
यहाँ पर होल भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये शूज़ का जो साइज़ है उस बच्चे ने छोटा शूज़ लिया हुआ है, जबकि रनिंग शूज़ जब भी आप खरीदें अपने साइज़ से दोस्तों 1 नंबर बड़ा साइज़ खरीदें रनिंग के लिए। रनिंग में शूज़ एग्जैक्ट अपने पैर के हिसाब से ना खरीदें, 1 नंबर शूज़ बड़ा होना चाहिए ताकि आपके जो टो है वो आपका रोटेट हो सके उसके अंदर। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो गई है तो दोस्तों इसमें आपके पेबल्स घुस सकते हैं, छोटी छोटी कंकरियां होती हैं वो शूज़ के अंदर घुस सकती हैं, जो कि आपके पैर में बहुत बड़ा घाव बना सकती हैं। तो ऐसी चीज़ अगर इस तरह से शूज़ फट भी गया है तो दोस्तों उसको रिपेयर करा लें। रिपेयर भी कराएंगे तो शूज़ फिर भी छोटा है तो मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि शूज़ हमेशा रनिंग शूज़ 1 नंबर बड़ा लें। तो दोस्तों आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया, और एक शूज़ जो नाइकी का कॉपी है इसका आज हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।